किस्मत में ताला लग चुका है तुम्हारा, बंद हो चुका है सब कुछ। तुरंत करो ये उपाय, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। नमस्कार, रोज की भांति एक बार फिर माँ कामाख्या के दरबार में आपका स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि आपके किस्मत में ताला लग चुका है और बंद हो चुका है सब कुछ। बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वर्तमान के समय में आप बहुत ही भयंकर कष्ट में हैं। इसलिए आप इस कार्यक्रम को इग्नोर मत करना, आप पूरा अवश्य सुनिएगा और समझिएगा, और जो उपाय मैं बताऊंगा वे आप अवश्य करिएगा। और उपाय करने में अगर कठिनाइयाँ होगी तो मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9934789024, यानी 9934789024 पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा सकते हैं। और सभी माता बहनों भाइयों, माता पिता से अनुरोध है कि अगर परिवार से अगर किसी भी व्यक्ति अगर आईसीयू में भर्ती है, बड़े बीमारियों से परेशान है, बड़े कष्टों से जूझ रहे हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका या बड़े बीमारियों से परेशान हैं, ग्रस्त हैं, तो आप हमसे झाड़ा लगवा सकते हैं। मंत्रोच्चारण करते ही सभी बीमारी, सभी काल कष्ट, सभी परेशानी खत्म हो जाएगा। जो लोग आईसीयू में भर्ती हैं या लकवे का शिकार हैं या कैंसर से परेशान हैं, वे तुरंत ठीक हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है, माँ कामाख्या के आशीर्वाद है। तो मित्रों, आज का ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही विशेष, बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा सुनिएगा। तो मित्रों, जो बातें आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है, ये बातें बेहद ही हैरान कर देने वाली बातें हैं। क्या आपकी कुंडली कह रही है कि किस्मत में ताला लग चुका है तुम्हारा और बंद हो चुका है सभी रास्ते? क्या सच में आप आर्थिक स्थिति से कमजोर हो चुके हैं, आर्थिक रूप से बेबस हो चुके हैं, एक एक रुपये पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं? क्या दर बदर ठोकर खाना प्रारंभ हो गया? क्या लोगों के सामने हाथ फैलाना मजबूरी हो चुकी है? लेकिन जब तक ये रोशनानंद महाराज जीवित हैं, तब तक आपकी किस्मत में कभी परेशानी नहीं हो सकती है, कभी आपकी किस्मत में ताला नहीं लग सकता है। ये महाराज जी रहते, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक अघोर सिद्धि हूँ। मैं माँ कामाख्या की सिद्धि प्राप्त किए हुए हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मंत्रों उच्चारण होते ही आपका जय जयकार होगा, आपका कल्याण होगा, सभी बीमारियां नष्ट होगा, सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो बेटा, इसके बदले में माता कामाख्या के चरणों में 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करा देना, लाइक शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिख देना मेरे मित्रों, क्योंकि ये कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, ये माता रानी के चरण है। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं कि घर में सभी को दिक्कत और उठापटक और बीमारियों की परेशानी बनी हुई है। ये 3 बात तो एक ही लाइन में स्पष्ट हो गया है कि घर में सभी को दिक्कत बनी हुई है। अब दिक्कत क्या बनी हुई है, ये भी बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कोई बीमारी से परेशान है, कोई माता पिता भाई बहन बेटे बेटियों में उठापटक मचा रखे हैं, घर में कलह कलेश तांडव मचा रखे हैं, कोई सड़क दुर्घटना से परेशान है, कोई बार बार चोटिल हो जाते हैं, कोई मानसिक स्थिति से परेशान है, कोई शारीरिक कोई आर्थिक रूप से परेशान है। तो घर में सभी को दिक्कत बनना प्रारंभ हो गया है, उठापटक मचना प्रारंभ हो गया है, बीमारियां घेरना प्रारंभ कर दी है। ये बात 110% सत्य है बेटा, क्योंकि आप वर्तमान में से स्थितियां से गुजर रहे हैं। मित्रों, वर्तमान में हैरानी भी बनी हुई है, हर बात को लेकर हैरान हो जाते हो। अब सोचते हो कि थोड़ी सी परेशानी समाप्त हुई है, अब कुछ नया करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर ऐसी परेशानी आपके जीवन काल में आ जाती है कि आप मुंह के बल गिर जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, ऐसी मुसीबत में फंसते हो
कि 2 रुपये जो कमा कर जमा पूंजी किए हो वे भी बर्बाद हो जाता है। तो हैरान बनी हुई है। घबराहट, बेचैनी तो ये आपके जीवन में कॉमन हो चुका है। वर्तमान में भाई को भी समस्या हुई है, पेट व सिर में दिक्कत बन गई है। डॉक्टर ने रोग लाइलाज बताया है, लेकिन दवाई काम नहीं कर रहा है। पूर्णतः भाई आपका ठीक हो जाएगा महाकामाख्या धाम से। बस 2 रुपये की कामिया सिंदूर और एक चुंदरी 600 रुपये की माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना बेटा। अगर आ सकते हैं तो कामाख्या धाम में आकर करें, बेहतर रहेगा। और नहीं आ सकते हैं तो आप हमें भी दे सकते हैं। मेरे द्वारा भी आपके नाम का माता रानी के चरणों में अर्पित करके आपको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। और नहीं तो अगर हो सके तो हम ज़्यादा कहेंगे कि कभी समय निकाल कर माता रानी के चरणों में आप आकर स्वयं ही अर्पित करें तो बेहतर रहेगा। भाई में जो पागलपन छाया हुआ है वह पूर्णतः ठीक हो जाएगा। भाई जो पागलपन के कारण से या नशे के कारण से या किसी अन्य कारणों से जो घर में कलेश बना है, पूर्णतः ठीक हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। बेटे बेटियों में दिक्कत है, रास्ते भटक गए हैं, वे भी ठीक हो जाएंगे। जो अपने करियर को लेकर लगातार परेशान हो रहे हैं, सफलता रुक जा रही है, माँ कामाख्या के धाम में 2 रुपये की कामया सिंदूर अर्पित कर देना, सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, भाई आपका ठीक हो जाएगा। घर में जो बीमारियों का कारण, जो बीमारियों का सिलसिला विगत 3 साल से चल रहा है, घर में बीमारियों का यह सिलसिला विगत 3 वर्षों से चल रहा है। 2023 से ही सबको झटका लगता है। आप कभी गौर किया? नहीं किया कि जैसे ही आंखें लगती हैं, थोड़ी सी नींद आती है, लगता है कोई फुटबॉल की तरफ फोड़ दे रहा है, कोई धक्के देकर भगा रहा है, ऐसा आभास होता है। 2023 से ही आपके जीवन काल में दिक्कत बन रही है। दवाइयाँ चल रही हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, लेकिन पता आपको नहीं है कि जांच आपका सब नॉर्मल आता है, लेकिन परेशानी चौगुनी बनी हुई रहती है। हर महीने में झटका लगता है, यानी पूरे महीने कहा जाए, यानी आंख लगते ही झटका लगने लगता है। शक है कि कोई ऊपरी बाधा है, लेकिन पहले तंत्र बाधा था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। परिवार से एक व्यक्ति, चाहे भाई रहे, माता पिता या कोई भी व्यक्ति रहे, ऑपरेशन का योग बन रहा है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा। माँ कामाख्या की आशीर्वाद है। लेकिन आज से लेकर दीपावली की रात्रि तक एक सरसों के तेल का दीपक माँ कामाख्या के नाम से अर्पित अवश्य करें मेरे मित्रों। ये बात का ध्यान देना है। या शुद्ध घी का दीपक अगर हो सके तो बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन शुद्ध घी तो नहीं मिल पाता है, लेकिन सरसों का तेल तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो एक दीपक सरसों के तेल का माँ कामाख्या के नाम से जला देना। और जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ होगा, ध्यान रखना है कि पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान अवश्य करा लेना। कोई करे या ना करे, आप हमारा नंबर रख लें 99 34 78 90 24, यानी 9934 7890224 पे आप किसी भी समय हमें कॉल करके अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध करा सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, किसी प्रकार की कोई राशि नहीं है। बाकी आप अपने पितरों को जो दान, पुण्य, वस्त्र, भोजन जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं, अन्यथा हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं ली जाती है और ना ही कोई राशि ली जाती है। अपने पितरों के लिए जो 53 पिंड दान करेंगे, जो सामग्री लगेगा वो आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई दबाव नहीं है, क्योंकि पहले आप अपनी ज़िंदगी बचाएं। आज जो मांगलिक कार्य रुके हैं, जो बच्चे असफल हो रहे हैं, जो तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं, अगर पितर आपके पक्ष में रहेंगे तो कोई बाहरी प्रेत आपके घर में समा नहीं पाएगा, कोई बाहरी कारण प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपके पितर, आपके कुलदेवी ही नाराज है। आप अपने कुलदेवी को स्थान दें, आवाहन करें, आपका सब कुछ सही रहेगा। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के दरबार में भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रेत है वर्तमान में, आज और इसी समय से मैं दरबार में बांध दे रहा हूँ। दोबारा आपको किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही देवी को पकड़ के रखो, सिर्फ माँ कामाख्या को। इस कलयुग की प्रधान देवी बेटा यही है।
इसके सिवाय ना कोई है, ना था और न रहेगा। और एक बालाजी महाराज को यानी बजरंगबली को आप पकड़ के चलें, क्योंकि यही हर मुसीबत से आपको निकालते रहे हैं। आप शनिवार मंगलवार को 7-7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना सुंदरकांड का पाठ करें ना और कुछ करें, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर रोज हो सके तो बहुत बेहतर है, नहीं तो शनिवार और मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखें।